हाय एवरीवन, आई एम दर्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिए। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्व कौन से हैं ज़्यादातर लोगों को मालूम है। सबसे पहले अग्नि है, फिर उसके बाद वायु है, फिर आकाश है, फिर पृथ्वी है और फिर पानी है। ये 5 तत्व जब मिलते हैं तो हमारा शरीर बनता है। अब इन पांचों की हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है? चूँकि ये 5 तत्वों से शरीर हमारा बना है, इनका हमारे शरीर के अंदर बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से कोई एक तत्व भी इम्बैलेंस हो जाता है, नहीं बैलेंस रखता हमारी बॉडी में, या नहीं कर पाते, हम लोग नहीं कर पाते, तो हमारे को कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। अब ये जो थंब है हमारा, ये अग्नि का, फायर का इंडिकेटर है। इसमें फायर को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने ताकत बख्शी हुई है। इससे अगर ये इम्बैलेंस होता है तो हमें स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एसिडिटी हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंडेक्स फिंगर, दिस इज़ इंडेक्स फिंगर। ये वायु का, एयर का इंडिकेटर है। अगर हमारे अंदर वायु की अधिकता है या कमी है, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, और उसके अलावा हमारे को लिवर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और डिप्रेशन तक हो सकती है। इसलिए इसका भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आ गई मिडिल फिंगर, जो ये बीच की उंगली होती है। ये आकाश को इंडिकेट करती है। आकाश का जो हमारे शरीर में तत्व है उसका भी बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। ये अगर नहीं बैलेंस रहता तो हमें थायराइड हो सकता है और हमें थ्रोट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है। बाकी ये चौथी उंगली रही रिंग फिंगर। ये हमारी रिंग फिंगर है। ये इसमें किसका कंट्रोल है? पृथ्वी का। अगर हमारे शरीर में पृथ्वी के तत्व की भी कमी है तो भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे वेट फ्लक्चुएशन है, वेट ऊपर नीचे होएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी तो बढ़ जाएगा इतना और कभी एकदम हल्के हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। आपकी जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स होती हैं, ये भी आपकी वीक होंगी, और आपकी जो हड्डियां हैं वो भी कमज़ोर होंगी, और आपको स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं वो पृथ्वी का जो तत्व है उसकी कमी से होती हैं। लास्ट फिंगर ये है हमारी चीची उंगली, जो वाटर को, पानी को इंडिकेट करती है। अब पानी की कमी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमें कोल्ड हो सकता है, साइनस हो सकता है, ब्लड थिनिंग हो सकती है, और हमारे अंदर क्लॉटिंग हो सकती है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। सो इन 5 तत्वों का, जो हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, इनका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी तत्व ऊपर या नीचे, ज़्यादा या कम है, तो हमें उसकी इंडिकेशन में जो तकलीफ़ें हो सकती हैं वो होंगी, हमें पक्का से पक्का होंगी। तो इसलिए अब ये सवाल उठता है कि इनको बैलेंस कैसे किया जाए। मैं आज आपको बताती हूँ इसको बैलेंस कैसे करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहाँ से शुरू कर रहे हैं? चूँकि हमारी 5 उंगलियों में 5 तत्व बसते हैं, 5 तत्वों का कंट्रोल हमारी 5 उंगलियों में है, तो हम इनके थ्रू अपने 5 तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये जो रिंग फिंगर है, इससे आप शुरू कीजिए। ये जो हमारी लाइन लगी हुई है, एक उसके नीचे 2 लाइनें होती हैं ना उंगली में, जो लाइन लगी होती है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो टॉप है, इसको आपने 10 बार दबाना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी चीची उंगली, लिटिल फिंगर, जो वाटर की इंडिकेटर है। इसको हमने फिर 10 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अपने थंब पे, जो कि फायर का, अग्नि का इंडिकेटर है। इसको हम पकड़ के कस के ऊपर वाले हिस्से में कस के दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर आती है हमारी इंडेक्स फिंगर, जो कि वायु की और एयर की का कंट्रोल रखती है। अब इसको दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक उंगली रह गई, जिसको मिडिल फिंगर कहते हैं। मिडिल फिंगर आकाश की इंडिकेटर है। ये इस आकाश का जो तत्व है उसका जो कंट्रोल है इस उंगली के अंदर है। इसको दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और रिंग फिंगर से तो हमने शुरू ही किया था। रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, 5 उंगलियां हो गई। 5 तत्व इनके अंदर है। 5 तत्व प्रेस करने से कंट्रोल हो जाएंगे। फिर आप आइए अपने राइट हैंड पे, सेम प्रोसेस आप इधर कीजिए। अगर आपके 5 तत्व आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके शरीर से धीरे धीरे ये जो बीमारियां हैं ये निकलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, स्किन ड्राई है, या आँखों में ड्राइनेस है, या स्पीच का डिसऑर्डर है, या ब्लड प्रेशर है, या ब्लड थिनिंग की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको प्रिस्क्रिप्शन में फटाफट लिख देगा ये दवाइयाँ ले लो, चलो जी छुट्टी। दवाइयाँ खाते रहो खाते रहो खाते रहो, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भोगते रहो। तो सबसे अच्छा है, पहले तो आप एलोपैथिक दवाई मत कीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ है, आयुर्वेदिक में जाइए। आयुर्वेदिक में जाइए या फिर होम्योपैथिक में जाइए। उनके पास सब दुनिया के तरीक़ों के ट्रीटमेंट हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं डेथ को छोड़ के जो आयुर्वेदा ठीक ना करता हो। आयुर्वेदा के पास हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है। बेहतर है कि आप उधर जाइए और अपनी तकलीफ़ को जड़ से निकलवाइए। अब हमको, जब हम ये 5 उंगलियां प्रेस करेंगे हिसाब से, रिंग फिंगर से शुरू करके, तो आप धीरे 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 अपने तत्वों को धीरे धीरे कंट्रोल कर लेंगे। जब आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी बीमारी धीरे धीरे जाती रहेगी। ऐसे नहीं होता कि एक दिन करो, 1 महीना करो, 2 महीने करो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाए। जबकि बीमारी आपकी इतनी डेवलप्ड है, इतनी पुरानी है, इतने टाइम से आप ये सह रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये 2 दिन में या 2 महीने में या 6 महीने में चली जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि नहीं जा सकती, जा सकती है। आपका एफर्ट भी उसमें बहुत ज़रूरी है। एक तो आप विश्वास के साथ करिए, दूसरी बात आप उसको रूटीन में करिए, डिसिप्लिन में होके करिए। ऐसे नहीं होता ओहो आज मैं भूल गई, नहीं, भूलने का कोई मतलब नहीं है। जो भूल गया तो वो बीमारी भी अपने अंदर ही रखेगा। तो भूलने का कोई मतलब नहीं है। आप इसको आराम से करिए, जब आपको टाइम मिलता है आप करते रहिए। सुबह सैर पे जाते हैं तब कर सकते हैं, और रात को सोने से 1 घंटा पहले शुरू कर दीजिए करना। इसका जो सेकंड बेस्ट बेनिफिट है वो आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि वो इंसोम्निया की बीमारी को दूर करता है। जिनको नींद नहीं आती, जिनको नींद की सख्त प्रॉब्लम है, वो गोलियां खा खा के सोते हैं, वो ये मदद करता है। आप रिंग फिंगर से दबा के आप टीवी देखते, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल दे वॉच टीवी बिफोर स्लीपिंग। चलो जब टीवी का टाइम हुआ तो टीवी में देखते हुए आप इसको करते रहिए। नोइंगली अननोइंगली आपकी आदत बन जाएगी। अब मैं भी हर रोज़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे साउंड स्लीप दे रही है। ये जो प्रोसेस है ये मुझे नींद में हेल्प कर रहा है। नींद तो थोड़ी बहुत आ ही जाती थी, कभी उठ जाती थी कभी नहीं, पर ये साउंड स्लीप में हेल्प करता है। साउंड स्लीप कितनी ज़रूरी है ये हर कोई जानता है। हमारे शरीर की रीजनरेशन सारी नींद से होती है। नींद के टाइम हम सोए होते हैं तो हमारी सारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। उस रेस्ट में वो दूसरे दिन के लिए तैयार होती है, काम करने के लिए फ्रेश होती है।
इसलिए नींद ज़रूरी है। ये दूसरा बेनिफिट है इसका जो बड़ा असरदार है, आप इसको भी आजमाइए। आपको सोते सोते बिस्तर में भी कर सकते हैं और आपको नींद आएगी, उबासियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। आप कोशिश भी करिए और अपने पांचों तत्वों को अपने अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like it and share it. Thanks for watching.